आपको क्या लगता है कि मॉरिशस में आयुर्वेद के डेवलपमेंट के लिए और क्या किया जा सकता है? दोनों गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं? मतलब कि जो वी हैव द रिसेंट फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट जो है सॉरी आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बन रही है कोडो में, तो दैट इज इन लाइजन विद द इंडियन अथॉरिटीज जो बन रही है। और ऑल्सो वी हैव लाइक द ईयरली जो आईसीसीआर से जो होती है स्कॉलरशिप्स फॉर बीएएमएस। सो दैट इज ऑलरेडी टू थिंग्स वी हैव, बट मोर जो हो सकता है कि मतलब अंडर द सेम स्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल बन रही है, इफ वी कुड हैव लाइक फॉर्मल ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर्स वहाँ पे, जैसे कि आप है वेरी गुड रिसोर्स पर्सन्स आपकी तरह अन्य कुछ और आ सकते हैं डिलीवर लाइक वी डोंट हैव मतलब कि वी हैव टू मूव अब्रोड, तो वो वहाँ पे हो सकती है। सो वी कुड हैव लाइक you know more structure around, and we could also bring Ayurveda in the region of Africa, क्योंकि I think मेरे तरह we have a lot of youngsters, क्योंकि क्या होता है nowadays that the population mostly the 40 plus are the ones who are following Ayurveda, but मेरी तरह we have youngsters who do follow, so they believe in it, and we want to जैसे बोलते हैं go back to the roots, so we want to go back to the roots. So शायद if we inculcate such things, जैसे कि आपके lineage में जो हुआ आपके like you in like launched a lot of मतलब even in primary schools में अब बढ़ा रहे हैं, और फिर we are teaching like small जो हमने किया शुरू UOM यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में और फिर MGI में भी, if we launch like more structured different educational bodies में, और फिर ये सब इट विल हेल्प डेफिनेटली इफ वी आर गोइंग टू हैव मतलब फर्स्ट बैच अब शुरू हुई है पंचकर्मा थेरापिस्ट, वी विल बी हैविंग होपफुली आई डू बिकम वन, एंड आफ्टर दैट जब वी हैव different so maybe we could bring the Vedic, the Ayurveda, the culture back to its glory, I guess. वंडरफुल, सो वेल पुट जया। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, मोर फैकल्टी एक्सचेंज होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपर्ट्स जाएं। दो जो आयुर्वेदा सेंटर ऑफ एक्सलेंस कोतिदोर में खुल रहा है, दैट विल बी लाइक अ बिग लीप फॉरवर्ड, और दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर जॉइंटली उसको लॉन्च करने वाली हैं। काफ़ी अप्रूवल्स वगैरह सब कुछ थ्रू हो गए हैं। और एज यू टोल्ड के वहाँ के स्कूलों में जो आयुर्वेद डाइटेटिक्स डलवाया गया है, वो उससे मुझे लगता है कि बच्चों की खाने पीने की आदतें ठीक होंगी। दोज विल बी इन लाइन विद आयुर्वेदा, और वो कोला और पिज़्ज़ा बर्गर कल्चर से दूर जाएंगे, ज़्यादा आयुर्वेदिक फूड हैबिट्स डालेंगे, तो बड़े होंगे तो दे विल बिकम हेल्दियर मॉरिशियंस। तो अभी मॉरिशस में अनफॉर्चुनेटली डिजीजेस बहुत ज़्यादा है अगर आप ग्लोबल एवरेज के साथ में कंपेयर करो। एज पर द एनसीडी सर्वे 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, तो बहुत सारे मॉरिशियंस हेल्दी नहीं हैं, दे आर हैविंग वन प्रॉब्लम और द अदर। तो ऐसे में रिएक्टिव होना, बीमार होने के बाद में ट्रीटमेंट सीख करना, दैट विल बी टू लिटिल टू लेट। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव में आयुर्वेद बोलता है फूड इज सुपर मेडिसिन, तो इसीलिए हमने ये आयुर्वेदा डायटेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया। When I had this one opportunity to introduce some part of some component of Ayurveda into school education, I did not select herbs, I did not select panchkarma, I did not select some fancy theoretical aspects. I selected food, because the food relates to all, and Kashyap has very well put, aharam mahabhashyam, food is super medicine. तो मुझे लगता है कि ऐसे इंच बाय इंच अगर आयुर्वेद को हम लोग रीस्टैब्लिश करेंगे मॉरिशन कल्चर में, तो अच्छा रहेगा, हेल्दियर पॉपुलेशन रहेगी मॉरिशस की, और ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीका है हेल्दी रहने का। और जब आप जैसी हमारे पास में वहाँ पर ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं जो मेडिको भी हैं, मेडिकल लाइन से भी हैं, और आयुर्वेद के भी फॉलोअर्स हैं, तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद का फ्यूचर बहुत ब्राइट है मॉरिशस में। मॉरिशस बिकेम द थर्ड कंट्री आफ्टर इंडिया एंड श्रीलंका जहाँ पर पूरा आयुष का स्पेक्ट्रम अप्रूव्ड है। आयुर्वेदा वॉज अप्रूव्ड सिंस 1989, होम्योपैथी अप्रूव हो गया था, सिद्धा और यूनानी ये दो सिस्टम अप्रूव नहीं थे, योगा तो अप्रूव है सब जगह पर। तो जुलाई 2022 में यूनानी एंड सिद्धा भी अप्रूव हो गया। तो द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ आयुष AYUSH, ये श्रीलंका और इंडिया के बाद में मॉरिशस बिकेम द थर्ड कंट्री जहां पर पूरा स्पेक्ट्रम लीगली अप्रूव्ड है। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद हैज गॉट अ ग्रेट फ्यूचर इन मॉरिशस, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, I'll motivate you and your batch, the first 23 takers of this diploma in Panchkarma,
कि आप लोग अच्छे से आयुर्वेद को, पंचकर्मा को परसू कीजिए। वी आर देयर टू सपोर्ट यू। एक गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, 15-16 आयुर्वेदा डॉक्टर है मॉरिशस में, वो आपको सपोर्ट करेंगे। एंड बिल्कुल सही आपने बोला कि मॉरिशस इज अ लॉन्च पैड फॉर अफ्रीका। अफ्रीका के 58 नेशंस के लिए लॉन्च पैड है, तो हमें वहां से वी हैव टू लाइक लॉन्च आयुर्वेदा इनटू आयुर्वेदा वेलनेस इनटू दोज अफ्रीकन कंट्रीज, नॉट ओनली सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज, रादर एवरी अफ्रीकन कंट्री। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी विजन है, आयुर्वेदा इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि उसके लिए मॉरिशस विल बी द राइट स्टार्ट जया। Definitely. So thank you very much for being with us, and we look forward to hosting you time and again, and वहाँ भी आपके पास में भी आने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर आपके जो पंचकर्मा के आपके जो कुलीग्स हैं पंचकर्मा डिप्लोमा के, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हम लोग फर्दर प्लान कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग सेशंस में प्लान कर रहा हूँ। तो मे बी आई विल बी देयर वन मोर डे विद यू सम टाइम इन नियर फ्यूचर, एंड हम लोग दोबारा से पंचकर्मा ट्रेनिंग को विल ब्रिंग यू टू द पेशेंट्स। अभी क्लासरूम से निकलकर हम लोग पेशेंट्स के पास में जाने वाले हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए। तो रेस्ट एश्योर्ड यू हैव गॉट अ कंप्लीट बैकअप मैकेनिज्म, एंड यू विल टर्न टू बी you'll prove to be a wonderful Ayurveda physician, healer and Panchkarma expert, I believe, Jaya. Thank you so much.